हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग आइडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गवर्नमेंट सेक्टर की एक और कंपनी ने बाई बैक का अनाउंसमेंट किया है और वो कंपनी है नैल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसे नवरत्न का दर्जा प्राप्त है। अभी रिसेंटली हमने कई सारे गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी का बाई बैक देखा है, जैसे गेल, एनटीपीसी कुछ दिन पहले ही अपना बाई बैक ऑफर लेकर आई थी। इसके अलावा हमने टीसीएस और विप्रो का भी बाई बैक देखा है। अब कंपनियां क्यों बाई बैक लाती हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं, ये मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो पहले बनाया है। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड में डाल दूंगा, जिसे आप जाकर देख सकते हैं और कंप्लीट बाई बैक के बारे में जान सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में नैल्को के बाई बैक से रिलेटेड सारी डिटेल्स बताऊँगा, साथ ही साथ कैलकुलेशन करके भी दिखाऊँगा कि बाई बैक में जाने से कितना फ़ायदा होगा, और इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि हमें बाई बैक के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे वीडियो के ज़रिए पहुँच सके। तो चलिए अब बाई बैक की सारी डिटेल्स देखते हैं। सो दोस्तों, ये 27 जनवरी का ही न्यूज़ है। ये आपको उसके बोर्ड मीटिंग की जो कॉपी है उसकी ये स्क्रीनशॉट मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आउटकम ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हेल्ड ऑन 27 जनवरी 2021। सो 21 जनवरी को ही इन्होंने ये अनाउंसमेंट इंटीमेशन दिया था कि ये बाईबैक का ऑफर लाने वाले हैं। एंड 27 जनवरी को जो इनकी मीटिंग हुई, सो आप देखिए, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इन देयर मीटिंग हेल्ड ऑन 27 जनवरी 2021 हैज approve the following buyback of the fully paid up equity shares of the company। सो ये पूरा जो है बाईबैक, जो 749 करोड़ का जो बाईबैक प्लान है, ये उन्होंने अप्रूव कर दिया है। इसके पहले भी कंपनी 2 बार बाईबैक ला चुकी है, जहाँ तक मुझे याद है। एक तो 2018 में इन्होंने बाईबैक लाया था और उसके पहले भी 2 साल पहले 2016 में भी इन्होंने बाईबैक लाया था। तो पिछले अगर 5 साल में देखा जाए तो ये तीसरा बाईबैक प्लान है ये कंपनी का। तो जनरली गवर्नमेंट सेक्टर की जो कंपनी रहती है वो बाई बैक लाते रहती है, राइट्स इशू लाते रहती है, डिविडेंड भी देते रहती है। तो चलिए अब बाई बैक से रिलेटेड सारी डिटेल्स हम देख लेते हैं क्या है। सो अगर आप देखेंगे तो ये बोर्ड ऑफ जो मीटिंग मैंने बताया 27 जनवरी को ही प्रपोजल एक्सेप्ट हुई और अनाउंसमेंट भी उसी दिन हुई है। बाईबैक जो ऑफर साइज है इनका, जो टोटल शेयर है उनके आउटस्टैंडिंग शेयर है, उसका 6.9%, 6.98% जो है वो बाईबैक का साइज है। एंड टोटल जो बाईबैक के लिए जो शेयर एप्लीकेबल होंगे 13.02 करोड़, करीब करीब इनके 286 करोड़ शेयर्स हैं। सो आउट ऑफ दैट 13.02 करोड़ विल बी एप्लीकेबल फॉर दिस बाईबैक ऑफर। फेस वैल्यू इस का है 5 का फेस वैल्यू है। अब जरा देख लें कि बाईबैक का ऑफर अमाउंट टोटल कितना आएगा। तो टोटल जो अमाउंट आएगा 749 करोड़। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टर्स के लिए ये प्राइस इंपॉर्टेंट है। सो बाईबैक का जो प्राइस इन्होंने रखा है 57.50 पर इक्विटी शेयर, ये बाईबैक का ऑफर प्राइस है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, ये बाईबैक का रिकॉर्ड डेट। सो ये रिकॉर्ड डेट याद रखिएगा, रिकॉर्ड डेट जो है 8 फरवरी 2021, यानी कि अगर आप बाईबैक के लिए जाना चाहते हैं तो आपके डीमेट अकाउंट में ये शेयर 8 फरवरी को आपके डीमेट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। यानी कि अगर आप देखा जाए तो एक्स रिकॉर्ड डेट होगा 7th, यानी कि आपको 6 फरवरी तक ये शेयर खरीद लेने हैं। अगर आपको आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर नहीं है और आप अगर बाईबैक के लिए जाना चाहते हैं तो प्लीज़ ये डेट ध्यान रखें कि आपको 6 फरवरी तक ये शेयर खरीद लेने हैं। अगर आप 6 के बाद 7th को भी खरीदेंगे, 8th को खरीदेंगे, तो आप एप्लीकेबल नहीं होंगे बाईबैक के लिए। ऑलरेडी अगर आपके पास पहले से शेयर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है एंड अब अभी प्लान करना चाहते हैं तो प्लीज़ ध्यान रखिए कि ये 6 फरवरी तक ही आप शेयर खरीद सकते हैं अगर आपको बाईबैक के लिए जाना है तो। अभी इन्होंने इसका बाईबैक का ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट अभी अनाउंस नहीं किया है, ये अनाउंस ये बाद में करने वाले हैं। तो जब ये आएगी तो भी मैं आपको बता दूंगा, ये डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कब इसके बाईबैक का ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट है, तो आपको पता चल जाएगा। अब थोड़ा इसका मैं दिखा देता हूँ कि आखिर जो ये बाईबैक का प्राइस जो इन्होंने रखा है, प्रीमियम प्राइस, वो कितना प्रीमियम पे चल रहा है। जो बाईबैक का प्राइस है 57.50 का, जो अभी जो इनका प्राइस चल रहा है उससे कितना प्रीमियम पे इन्होंने ऑफर किया है बाईबैक का प्राइस। तो यहाँ आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे 4 डेट यहाँ पे रखा है। एक 21 जनवरी का डेट रखा है, बिकॉज 21 जनवरी को उन्होंने पहली बार बताया था, हिंट दिया था कि वो
जाने वाले हैं बाई बैक के लिए। एंड उसके बाद ये 4 दिन का जो विंडो पीरियड है, यानी कि 4 ट्रेडिंग डे हुआ है, उसका मैंने दिखाया है। तो एक 27 जनवरी को इन्होंने जो फाइनली जो कल अप्रूव किया है उसका उनका क्या प्राइस है, वहाँ से हम एक कंपेयर करेंगे। एंड एक दिन पहले का यानी 25 जनवरी को क्या चल रहा था। तो चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पहले मैं दिखाऊंगा आपको 21 जनवरी 2021 का। एंड हम जो कैलकुलेशन ले रहे हैं वो कैलकुलेशन ले रहे हैं इनके क्लोजिंग प्राइस पर। सो अगर क्लोजिंग प्राइस इनका 21 जनवरी को जिस दिन इन्होंने अनाउंस किया था उस दिन 47.80 क्लोजिंग प्राइस था। सो वहाँ से कितना प्रीमियम पे ये आपको मिल रही है। सो वहाँ से जो प्रीमियम आपको देखने को मिलेगा ये 20.29% एबव प्रीमियम पर ये आपको दे रही है, जो बाई बैक का ऑफर प्राइस है 57.50। अब सेकंड हम देखते हैं 25 जनवरी से अगर कंपेयर करेंगे तो 25 जनवरी को जो क्लोजिंग प्राइस थी वो थी 46.15। सो वहाँ से अगर देखेंगे तो आपको 24.59% का जंप देखने को मिलेगा, यानी प्रीमियम देखने को मिलेगा। अगर 27 जनवरी को, यानी कि अगर कल किसी ने खरीदा है 27 जनवरी को, जो कि उसका क्लोजिंग प्राइस था 47.90, सो वहाँ अगर किसी ने खरीदा है तो वहाँ से जो प्रीमियम आपको दिखेगा वो है 20.04%। सो करीब करीब जो प्रीमियम दिख रहा है, आप देखें तीनों डेट का, सो 20 से 24 के बीच में ही, 24% के बीच में दिख रहा है प्रीमियम प्राइस। अब हम ये देख लेते हैं कि हमें जो प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, एक पूरा कंप्लीट कैलकुलेशन देखते हैं। बिकॉज इसमें एक्सेप्टेंस रेशियो बहुत ही मायने रखती है। एक्सेप्टेंस रेशियो क्या होता है कि जब हम बाई बैक के लिए देते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि 100% जो कंपनी है वो एक्सेप्ट कर ले बाई बैक के लिए। जनरली वो 30, 40, 50, 60 इस रेशियो में वो बाई बैक के लिए अप्रूव करती है। बिकॉज उसका भी एक लिमिटेशन होता है कंपनी का, जो इन्होंने रखा 749 करोड़। तो उसी के कैलकुलेशन के अनुसार वो कैलकुलेट करते हैं कि क्या एक्सेप्टेंस रेशियो होना चाहिए। इसके अलावा ये भी डिपेंड करता है कि इसमें रिस्पॉन्स कैसा आया है। अब तो मैं यहाँ पे 2-3 सिनारियो दिखाऊंगा, इनफैक्ट 4-5 सिनारियो दिखाऊंगा जिसमें एक्सेप्टेंस रेशियो डिफरेंट रहेगा। 30%, 50%, 75%, 100% रहेगा। एंड अगर उस रेशियो में अगर एक्सेप्ट होता है तो हमारी क्या प्रॉफिट होगी। तो यहाँ जो हमने शेयर रखा है 1000 शेयर अगर किसी ने लेकर रखा है, एंड मैं यहाँ पे जो प्राइस रखा हूँ 47.90, जो कि 27 जनवरी का क्लोजिंग प्राइस है, वही प्राइस रखा हूँ, वहाँ से मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। सो अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सेप्टेंस रेशियो मैंने 5 रखा है, 30%, 40%, 50%, 75 एंड 100%। सो सपोज किसी ने 1000 शेयर्स खरीदे हैं 47.90 के हिसाब से। सो टोटल अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया है 47,900। बिकॉज 1000 को आप 47.90 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये अमाउंट आएगा। सो ये जो आपका है 47,900 आपका कंप्लीट इन्वेस्टमेंट है स्टॉक में। अब नंबर ऑफ शेयर्स जो है बाई बैक में जाएंगे वो डिपेंड करता है एक्सेप्टेंस रेशियो पे। तो अगर आपका एक्सेप्टेंस रेशियो 30% अगर होता है तो ये देखिए, अगर 1000 का 30% आपको 300 होगा। अगर 40% रखते हैं तो 1000 का जो एक्सेप्टेंस रेशियो जो हो 40% के हिसाब से 400 आएगा, 50% के हिसाब से 500 एंड 75% के हिसाब से 750 शेयर्स एंड 100% के हिसाब से 1000 शेयर्स। अब चलिए देखते हैं कि अमाउंट जो इन्वेस्टेड इन बाई बैक एक्सेप्टेड शेयर्स, यानी कि जो आपने शेयर खरीदा उसमें से जितने शेयर आपके बाई बैक के लिए गए, यानी कि जो सपोज अगर 30% एक्सेप्टेंस के हिसाब से 300 शेयर आपके बाई बैक में गए, तो बाई बैक का जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया, कितना इन्वेस्ट किया, 300 को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 47.90 से, तो ये आपका बाई बैक का इन्वेस्टेड प्राइस आएगा। सेम वे अगर आप 40% अगर गया है तो आपका जो इन्वेस्टेड प्राइस आएगा बाई बैक में 19,160, 50% के हिसाब से 23,950, 75% के हिसाब से 35,925 एंड 100% में तो आपका पूरा ही चला गया 47,900। सो ये आपका जो है बाई बैक में एक्सेप्टेड प्राइस है, जो आपने शेयर आपके जो एक्सेप्ट हुए हैं उसका ये प्राइस है। अब देखिए अमाउंट जो आफ्टर बाई बैक के बाद जो आपको अमाउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा। तो अमाउंट जो आपको मिलेगा आपका अगर 30% के हिसाब से जो मिलेगा, तो जो आपको अमाउंट मिलेगा बाई बैक के बाद वो आएगा 17,250 रुपीज़। यानी कि आप 300 को 57.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ये फिगर 17,250।
उसी तरह 400 शेयर्स को अगर आप 57.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गए 23,000। 500 अगर शेयर एक्सेप्ट हुए हैं तो 28,750 आपका अमाउंट आएगा बाईबैक में, एंड 750 के हिसाब से 43,125, एंड अगर 100% एक्सेप्ट हुआ 1000 का 57,500। तो अब देखते हैं टोटल प्रॉफिट कितना आएगा। सो प्रॉफिट जो आपको आने वाला है 30% के हिसाब से आपको जो प्रॉफिट आएगा 2880, यानी कि 6.01% का प्रॉफिट मिलेगा। उसी तरह 40% के हिसाब से 3840, प्रॉफिट 8.02%। 50% के हिसाब से 4800 एंड प्रॉफिट 10% के लगभग। 75% के हिसाब से 7200 आपको प्रॉफिट मिलेगा, एंड प्रॉफिटेबिलिटी जो रहेगी 15.03%, एंड 100% अगर एक्सेप्ट होती है तो 9600, एंड जो टोटल प्रॉफिट होगा 20.04%। तो ये जो है आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी पता चल गया, कितने परसेंट प्रॉफिट मिलने वाली है भी पता चल गया। तो ये डिपेंड करता है आपके पास कितने शेयर्स हैं और क्या प्राइस में आपने उसको ख़रीदा है। तो आप ये टेबल के सहायता से आप अपना खुद का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको बाईबैक में जाने से कितना फ़ायदा मिलने वाला है। अब ये भी मैं एक बात बता दूं आपको कि जो बाईबैक में जो एक्सेप्टेंस जो रेशियो रहती है, उसके अलावा जो बाकी बचे शेयर होते हैं, सपोज आपने ज़्यादा शेयर दिया, आपने 100% अपने शेयर दे दिए बाईबैक के लिए, बट उसमें एक्सेप्टेंस रेशियो 50% ही है, तो बाकी के जो बचे शेयर्स हैं वो आपके डीमेट अकाउंट में वापस आ जाएंगे। सो वो फिर आपके नॉर्मल शेयर की तरह ही ट्रीट होंगे, बिकॉज वो आपके पास डीमेट अकाउंट के बैलेंस में रहेंगे और आप फिर उस पर जो भी ट्रेडिंग करना है कर सकते हैं, मार्केट प्राइस के अनुसार वो कर सकते हैं। तो ये मैंने कंप्लीट प्रॉफिटेबिलिटी आपको दिखा दिया है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी होने वाली है। अब थोड़ा हम ये भी देख लेते हैं कंपनी क्या प्राइस में चल रही है, इनका हाई क्या है, लो, वो सब थोड़ा फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं, तो हमें पता समझ में आएगा कि हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। सो अगर आप देखिएगा तो नाल्को का जो क्लोजिंग प्राइस था 47.90 27 जनवरी को, और इनका जो 52 वीक का हाई रहा है वो 50। सो अगर आप 52 वीक के हाई से भी आप देखोगे तो करीब करीब 7.5 रुपये का इन्होंने प्रीमियम दिया है, जो 52 वीक का हाई है उससे। 52 वीक का जो लो रखा है इनका जो हुआ है वो 24.40। अब देख लेते हैं जो पिछले एक साल में इनका जो चार्ट पैटर्न है क्या दिख रहा है। सो ये देखिए, अगर आप एक साल पहले का प्राइस देखेंगे तो 28 जनवरी का प्राइस है 44.90, यानी 45 के आसपास। तो आप देखोगे तो सेम ही प्राइस में ये अभी चल रही है जो एक साल पहले थी। उसके बाद से आप देखिए यहाँ पे डिप हुआ क्योंकि मार्केट यहाँ पे गिरी, वो क्रैश हुई मार्च के टाइम में, फिर ये हल्का सा मूव हुआ ऊपर, फिर नीचे आया, फिर ये यहाँ ऊपर गया हल्का, फिर ये नीचे आया, एंड फिर ये जाके यह ऊपर आया। सो आप देखोगे तो डाउनवर्ड अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड अपवर्ड ट्रेंड दिख रहा है, बट मोटा मोटी आप देखोगे तो एक साल में जो रिटर्न है वो करीब करीब सेम ही है, यानी कि जो एक साल पहले जो इनका प्राइस चल रहा था अभी भी वही प्राइस चल रहा है। एक बार मैं आपको इसका वैल्यूएशंस भी दिखा देता हूँ। सो कंप्लीट वैल्यूएशन की कितनी बड़ी कंपनी है ये। सो आप देखोगे तो मार्केट कैप जो इसका है 8,936 करोड़ का है, पी रेशियो जो है 46.33 है, एंड जैसा मैंने बताया कि 186 करोड़ इनके शेयर्स हैं, आउटस्टैंडिंग शेयर्स, एंड पीवी रेशियो जो है 0.88, यानी कि प्राइस टू बुक रेशियो जो है ये अपने प्राइस टू बुक रेशियो से नीचे चल रही है अपने बुक वैल्यू से। सो ये बुक वैल्यू जो इसका 54.24 है, एंड अभी प्राइस जो चल रहा है 47.90। तो अगर देखो तो अपने बुक वैल्यू से भी ये थोड़ा सा ऊपर इन्होंने प्रीमियम पे दिया है 57.50। अर्निंग पर शेयर इनका देखिए 1.03% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 1.35, प्रॉफिट ग्रोथ 1.63। तो काफ़ी अच्छा जो है फाइनेंशियल दिख नहीं रहा है। सेल्स ग्रोथ भी देखिए -26.33। तो इनके जो टेक्निकल एंड फाइनेंशियल पैरामीटर्स है वो स्ट्रॉन्ग दिख नहीं रहे हैं। तो लॉन्ग रन में ये कंपनी कैसा प्रॉफिट देगी काफ़ी डाउट है। एंड मैं अगर इनका आपको रिटर्न दिखाऊं पिछले कुछ सालों का, तो अब देखिए अगर 10 साल का रिटर्न देखेंगे तो आप देखिए -51%, 5 साल में 38.2%, अगर 3 साल का देखेंगे तो -37% रिटर्न है, 1 साल का देखेंगे तो 5.04%, अगर 6 मंथ का देखेंगे तो 6 मंथ से ही आप देख सकते हैं कि 6 मंथ से ये अच्छा प्रॉफिट दिखा रही है। वो इसलिए भी क्योंकि जो मार्केट क्रैश हुई थी तो काफ़ी नीचे आ गई थी, उसके बाद से रैली आई है, एंड मोस्टली सब जो स्टॉक है सब में रैली आई है। इसलिए जो 6 महीने का आप दिख रहे होंगे या 3 महीने का जो आपको दिख रहा होगा 58.09%, इसलिए वो दिख रहा है अच्छा खासा रिटर्न दिख रहा है।
सो हमको ये भी देखना है कि जाने के पहले कि ये इसका हिस्ट्री कैसा रहा है रिटर्न का, तो ये भी हमें देखना चाहिए बाईबैक में जाने के पहले। अब थोड़ा देख लेते हैं ये जो स्टॉक होती है, जो भी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर की जो स्टॉक होती है वो डिविडेंड हमेशा देती है। तो ये एक फ़ायदा होता है जो आप अगर पब्लिक सेक्टर का अगर आप स्टॉक खरीदते हैं तो ये देखिए डिविडेंड ये हमेशा देती आई है, एंड हर एक बार कम से कम एक बार फाइनल डिविडेंड देती है, एक बार इंटरिम डिविडेंड देती है एवरी ईयर। तो ये इसका ट्रेंड चला आ रहा है। देखिए 2020 में इसने 2 रुपये का डिविडेंड दिया अगर देखा जाए तो। अगर आप 2019 का देखेंगे तो 5.75 का डिविडेंड है। अगर 2018 में देखेंगे तो करीब करीब ये 5.70 का यानी 5 रुपये 70 पैसे का डिविडेंड दिया है। वैसे ही 2017 में इसने 2.80 का डिविडेंड दिया है। 2016 में इसने 2 रुपये का डिविडेंड दिया है। 2015 में आप देखो तो 1.75 रुपये का डिविडेंड दिया है। तो ये डिविडेंड बराबर देती आई है, 2, 3, 4 रुपये हमेशा डिविडेंड देती है। तो ये जनरली ये फ़ायदा होता है, ये स्टॉक अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के स्टॉक रखते हैं तो आपको डिविडेंड भी मिलते रहती है। तो ये भी एक ध्यान देने वाली बात है कि हम बाईबैक जाने के पहले हमको ये भी देख लेना चाहिए कि ये डिविडेंड भी देती है। तो डिविडेंड से भी हमें एक इनकम आती रहती है, रेगुलर इनकम एवरी ईयर तो आती है इतना। अब थोड़ा इनका क्वार्टरली देख ले हम, फाइनेंशियल पैरामीटर जो है वो देख लेते हैं क्या है इनकम स्टेटमेंट। सो अगर आप देखिए तो जो टोटल इनकम जो है इनका आप 2019 से कंपेयर करोगे तो 2420 करोड़ थी, एंड अभी जो है सितंबर 20 में 2319 करोड़ है। सो यहाँ से स्लाइटली जो है आप देखेंगे YOY जो है वो डिक्रीज हुई है। हालांकि अगर आप जून क्वार्टर से देखेंगे तो जून क्वार्टर से अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, कभी करीब 70% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है आपका टोटल इनकम में। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है। जहां 2019 में इसने -28 करोड़ का इनका जो प्रॉफिट दिख रहा था यानी लॉस में चल रही थी, वो सितंबर 2020 में 107 करोड़ हो गई। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। अगर आप YOY पैट कंपेयर करोगे तो सेम वे अगर आप यहाँ कंसिडर करोगे Q1 से, तो वहाँ से भी आपको देखने को मिलेगा कि अच्छा खासा पैट में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टर टू क्वार्टर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अच्छा दिख रहा है, एंड YOY भी जो QOQ जो है वो भी अच्छा दिख रहा है। अब चलिए थोड़ा हम ये भी देख लेते हैं कि हमें इसके लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हमने फाइनेंशियल पैरामीटर्स देख लिए, हमने रिटर्न्स देख लिए, क्या इनका इनकम स्टेटमेंट वो भी देख लिया। तो अब फाइनल डिसीजन है कि हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 3 कैटेगरी में इन्वेस्टर्स को रखा है। एक जो रखा है वो इन्वेस्टर को रखा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जो डिविडेंड लवर यानी कि जो डिविडेंड के काफ़ी प्रेमी होते हैं, जिनको डिविडेंड काफ़ी वो स्टॉक इसलिए खरीदते हैं कई सारे लोग कि उनको डिविडेंड मिलते रहता है तो एक रेगुलर इनकम आती रहती है। एंड दूसरे जो है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं जो डिविडेंड लवर नहीं है बट वो लॉन्ग टर्म में बिलीव करते हैं किसी भी शेयर को रखने के लिए। एंड थर्ड जो है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं जिनमें पेशेंस की कमी होती है एंड जो जनरली क्विकली ट्रेडिंग करते हैं। सो क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? तो जो लॉन्ग टर्म जो डिविडेंड लवर हैं उनको तो ऑब्वियसली उनको दे कैन होल्ड द शेयर्स बिकॉज वो डिविडेंड भी उनको मिलती रहती है। तो अगर आप देखोगे तो डिविडेंड अगर 4-5 रुपये भी हर एक साल मिल रही है तो अगर आपके पास 1000 शेयर्स हैं तो 4000-5000 तो आपको डिविडेंड से ही मिल जा रही है। तो उनको मुझे लगता है बाईबैक के लिए नहीं जाना चाहिए, होल्ड करके रखना चाहिए। हालांकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप अपना खुद का डिसीजन लीजिएगा। सेकंड, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं जो डिविडेंड पे नहीं ज़्यादा उतना इंटरेस्ट रखते हैं, आ रहा है तो मिल रहा है अच्छा है बट उसके लिए हमने शेयर को होल्ड करके नहीं रखा है, तो वैसे इन्वेस्टर्स के लिए कि स्टिल दे कैन होल्ड द स्टिल दे कैन होल्ड द शेयर्स इफ़ दे आर लॉन्ग टर्म, बिकॉज उनको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बिलीफ है तो उन्हें लगता है कि लॉन्ग टर्म में उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकती है। या तो दूसरा आप ये देख सकते हैं कि पार्टली आप अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आपके पास 1000 शेयर्स हैं तो उसमें से 500 आप बाईबैक के लिए अप्लाई कीजिए और कुछ प्रॉफिट आप बुक कर लीजिए। थर्ड, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को तो ऑब्वियसली जाना ही चाहिए बाईबैक के लिए, बिकॉज इतना अच्छा मौका मिल रहा है कम समय में आपको इतना 20% के लगभग या 18% के लगभग जो आपको मिल रहा है प्रीमियम प्राइस पे, एंड जो आपको प्रॉफिट होगा वो शॉर्ट टर्म में होने वाला नहीं है बिकॉज प्राइस इनको ऊपर जाने में टाइम लगेगा, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। या और दूसरा है कि अगर आपने बाईबैक के लिए अप्लाई कर लिया तो जो प्रॉफिट आप जो अर्न कर रहे हैं वो भी इन्वेस्ट आप किसी और क्वालिटी स्टॉक में करें जहां
आपको हायर रिटर्न मिल सकता है। तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये स्ट्रैटेजी है कि उनको जाना चाहिए बाई बैक के लिए डेफिनेटली, एंड जो प्रॉफिट होती है उसको किसी क्वालिटी स्टॉक में जहां आपको लगता है कि हायर रिटर्न मिले वहां इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड लॉन्ग टर्म वालों के लिए है कि आपको होल्ड करके रखना चाहिए या तो आप पार्टली जा सकते हैं। बट एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि लास्ट टाइम जब ये 2018 में इन्होंने जब लाया था ये बाईबैक का प्लान, तो उस समय का मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स बता देता हूँ। सो आपको थोड़ा सा डिसाइड करने में मदद मिलेगी। सो 2018 में 10 अक्टूबर को इन्होंने अनाउंस किया था, एंड उस समय जो इसका प्राइस चल रहा था 67 रुपीज़ चल रहा था नैल्को का स्टॉक प्राइस। तो अगर किसी ने 1000 अगर उस समय शेयर खरीदा होगा 67 रुपीज़ के हिसाब से, तो टोटल इन्वेस्टमेंट उसका हो गया, यहाँ पे ये फिगर गलत लिखा है एक्चुअली, यहाँ पे 2000 सपोज शेयर्स किसी ने अगर दिए होंगे, सो 2000 के हिसाब से उनका इन्वेस्टमेंट हो गया 1,34,000 उन्होंने इन्वेस्ट किया। अब एक्सेप्टेंस रेशियो जो होगा वो 53.76% होगा, यानी कि उस समय जो एक्सेप्टेंस रेशियो थी ये उन्होंने दिया था 53.76%। सो एक्सेप्टेंस रेशियो के हिसाब से अगर देखेंगे तो 1075 शेयर्स आपके गए थे एक्सेप्टेंस रेशियो के हिसाब से, एंड जो उन्होंने प्राइस रखा था उसमें 75 रुपीज़ रखा था जो इनका बाईबैक का प्राइस था। सो अगर 1075 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो प्रॉफिट आती है वो आएगी 8602 रुपीज़, यानी कि ये 2 महीने में जो इनका रिकॉर्ड डेट था जो उसी समय रखा था अक्टूबर के ही आसपास, एंड जो बाईबैक का ओपन डेट था और इशू क्लोजिंग डेट था वो दिसंबर का रखा था। सो दिसंबर में यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर 5 दिसंबर को ही शायद रखा था। सो 5 दिसंबर को आप देखेंगे तो 2 महीने के अंदर करीब करीब 8000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया अगर आपने इन्वेस्ट किया 1,34,000। तो शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुई थी। एंड एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि उसके बाद से जो प्राइस है वो ऊपर गई नहीं है। 67 रुपीज़ का जो प्राइस था चल रहा था अक्टूबर 2018 के बाद से, तो 75 उसके बाद वो फिगर कभी टच नहीं किया है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जो बाईबैक का जो प्राइस इन्होंने लास्ट टाइम रखा था वो उसके बाद वो क्रॉस की नहीं है। तो अभी भी जो बाईबैक का जो प्राइस रखा 57 रुपीज़ 50 पैसे, तो आप ध्यान रखिए क्या वो क्रॉस करेगी कि नहीं करेगी। हालांकि मुझे लगता है ये क्रॉस कर सकती है, बिकॉज अभी थोड़ा सा इकोनॉमी काफ़ी ओपन हुआ है ये कोरोना के बाद से, एंड स्टील प्राइस का एल्यूमिनियम का प्राइस का जो डिमांड अभी बढ़ने वाला है। तो ऐसी उम्मीद है कि इसका भी प्राइस जो है स्टॉक का भी प्राइस जो है ऊपर आएगा। तो थोड़ा सा आप ये अपना भी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, थोड़ा सा खुद का भी रिसर्च कर लीजिएगा, तभी आप डिसाइड कीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको बाईबैक के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आप अपना खुद का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है, और उस बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल ऑप्शन है। तो चलिए अब वीडियो क्लोज करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें। साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय भी लिख सकते हैं कि आपको बाईबैक के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लेकर आपके पास आता रहूँगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।